राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर से बताएं। आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 2023 में सावन के महीने में पुरुषोत्तम मास पड़ रहा है। पुरुषोत्तम मास का महीना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इस महीने भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए और भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का, भागवत का और विष्णु सूक्त का पाठ करें और पुरुषोत्तम मास की कथा सुनें। तो मैं पहले भी पुरुषोत्तम मास की 26 अध्याय की वीडियो डाल चुकी हूँ। आज मैं 27वें अध्याय की वीडियो बना रही हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए सुनाते हैं पुरुषोत्तम मास के 27वें अध्याय की कथा और महात्म। इत युक्त्वा विरतं राजा मुनीश्वर मनीन मत आपूज्य तक्तो भक्त्या सा पत्नी को मुदान्वितः। श्री नारायण ने कहा कि इस प्रकार कहकर चुप हुए मुनिराज वाल्मीकि जी को राजा दर्दनवन ने अपनी पत्नी के सहित नमस्कार किया। अनंतर मुदित मन से श्रद्धापूर्वक पूजा की। उन्होंने राजा की पूजा स्वीकार कर उन्हें आशीर्वाद दिया कि हे राजन, आपका कल्याण हो। अब मैं पापों का नाश करने वाली सरयू नदी में स्नान, संध्या आदि के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि हम दोनों के परस्पर वार्तालाप में इस समय सायंकाल हो गया है। यह कहकर मुनिवर वाल्मीकि शीघ्रता से चले गए। राजा दर्दनवान उन्हें अपनी सीमा तक पहुंचाकर अपने महल में लौट आए। महल में आकर अपनी गुणसुंदरी नाम की रानी से बोले, महाराज। दर्दनवन ने कहा, अरे सुंदरी प्रिय, राग द्वेष लोभ मोह पद मात्सर्य इन 6 शत्रुओं से भरे हुए गंधर्व नगर अथवा खा कुसुम अथवा सस श्रृंग अथवा बंध्यापुत्र के समान आसार संसार में मनुष्यों को कौन कौन सा सुख रखा है? कीड़ा, विष्ठा, राख, नामधारी, वात, पित्त, कफ, मल मूत्र, खून से भरे हुए इस शरीर से मेरा कौन सा प्रयोजन निकलेगा? हे वर्णनी, इस क्षण भंगुर शरीर से ध्रुव पदार्थ की प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान पुरुषोत्तम का सम्यक रूप से स्मरण करते हुए अब मैं वन में जाऊंगा। यह सुनकर उनकी प्रियतमा पतिव्रता पटरानी गुण सुंदरी विनय से झुककर सो करती हुई दोनों हाथों को जोड़कर कहने लगी। गुण सुंदरी बोली, हे महाराज, मैं भी आपके साथ चलूंगी, क्योंकि पतिव्रता नारियों के लिए पति ही देवता है। पति के चले जाने पर जो महिलाएं अपने पुत्र के घर में रह जाती हैं, वे अपने पतोहू के अधीन होकर पराये गृह में कुतिया के समान लानत मलामत झिझकार रहते हुए दिन काटती हैं। पिता परिमिति थोड़ा देते हैं, भाई भी स्वल्प ही प्रदान करते हैं। इस प्रकार पुत्र भी परिमित हो ही देते हैं, किंतु अपरिमित वस्तु के प्रदान करने वाले एकमात्र पति ही होते हैं। तो फिर ऐसे पति का अनुगमन करना कौन ललना न चाहेगी? अपनी प्यारी रानी की बात का अंगीकार कर अपने राजकुमार को राज सिंहासन पर बैठाकर वे अपनी धर्मपत्नी के साथ उस वन में चले गए जहाँ ऋषि लोग रहते थे। हिमालय पर्वत के पास जहाँ गंगा जी बहती थी। युगल दंपति पुरुषोत्तम मास के आने पर त्रिकाल, प्रातः, मध्याह्न तथा सायंकाल स्नान करने लगे। हे नारद, पुरुषोत्तम मास के आने पर युगल दंपति वहाँ पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए विधि विधान के साथ तपस्या करने लगे। ऊपर दोनों हाथों को उठाकर बिना किसी सहारे के पैर के अंगूठे के बल पर खड़े हो आकाश की ओर दृष्टि लगाकर निराहार रहकर वे भगवान श्री कृष्ण का जप करने लगे। इस प्रकार तपोनिधान राजा के व्रत विधि में लगे रहने पर उनकी पतिव्रता पत्नी पति की सेवा करती थी। इस प्रकार व्रत करते हुए पुरुषोत्तम मास पूरा बीत जाने पर वहाँ छोटी छोटी घंटियों से सुशोभित विमान आ पहुँचा। पुण्यशील और सुशील 2 देवदूतों से सेवित एकाएक आ पहुँचे हुए विमान को देखकर पट रानी के सहित महाराज बड़े विस्मित हो गए। उन्होंने विमान में बैठे हुए पुण्यशील और सुशील को झुककर नमस्कार किया। वे दोनों सपत्नीक राजा का विमान पर चढ़ाने के लिए ले गए।
राजा दर्धनवा सपत्नीक विमान पर सवार होकर दिव्य नवीन शरीर को धारण कर शीघ्र गोलोक को चले गए। इस प्रकार श्री पुरुषोत्तम मास की तपस्या का फल देकर भय रहित गोलोक में जाकर भगवान श्री हरि की सामीप्य मुक्ति को पाकर आनंद करने लगे। राजा की पतिव्रता धर्मपत्नी भी पुरुषोत्तम मास में तपस्या करते हुए अपने पति की भांति भांति सेवा करके अपने पति के लोक गोलोक में गई। श्री नारायण बोले, हे नारद, अब मैं क्या वर्णन करूं, क्योंकि मेरी जिह्वा तो एक ही है। इस भूतल पर पुरुषोत्तम मास के समान अन्य कुछ भी नहीं है। हजारों जन्म तक तपस्या करने से जो फल नहीं मिलता, वह फल मनुष्यों को एक पुरुषोत्तम मास के सेवन से मिल जाता है। श्री पुरुषोत्तम मास में किसी बहाने से भी किए गए उपवास, दान, स्नान और जप आदि से करोड़ों जन्मों तक के किए गए अनेक पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। जैसे केवल 3 दिन स्नान कर लेने से ही वानर का सब पाप कट गया। श्री पुरुषोत्तम मास में अनजान में किए गए स्नान से दुष्ट बंदर के पूर्व जन्म के कुकर्मों का ढेर नष्ट हो गया और वह बंदर भी दिव्य शरीर धारण कर विमान पर सवार होकर जरा, वृद्धावस्था और मरण से रहित दिव्य लोक को चला गया। इसलिए 12 महीनों में से भी बढ़कर श्रेष्ठतम मास पुरुषोत्तम मास है। जिसने बहाने से पुरुषोत्तम मास में किए गए केवल स्नान भर से ही दुष्ट बंदर को भगवान हरि के पास पहुंचा दिया। आह, जो श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते वे महामूल हैं, वे धन्य, कृतार्थ हैं और उनका भारत में जन्म ग्रहण करना सफल है। जो स्नान, दान, जप, होम, उपवास पूर्वक श्री पुरुषोत्तम मास की विधि विधान के साथ सेवन करते हैं, वे धन्य हैं। नारद मुनि बोले कि वेद में तो कहा गया है कि समस्त अर्थों का साधन करने वाला मनुष्य का शरीर मानव योनि है, परंतु ये बंदर भी बहाने से पुरुषोत्तम मास का सेवन कर साक्षात मुक्त हो गया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। हे तपस्वियों के शिरोमणि, लोक कल्याण की दृष्टि से इस कथा को मुझसे कह डालिए। इस बंदर ने रात्रि का स्नान कहाँ पर किया? ये बंदर कौन था? क्या आहार करता था? कहाँ उत्पन्न हुआ था? कहाँ रहता था? और श्री पुरुषोत्तम मास में किस बहाने से उसको क्या पुण्य हुआ? यह सब विस्तार से सुनने की इच्छा है, अतः आप मुझे सुनाइए, क्योंकि आपसे कथामृत का श्रवण कर मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। श्री नारायण ने कहा कि केरल देश का कोई बड़ा लालची ब्राह्मण था। जैसे शहद की मक्खियाँ नित्य शहद इकट्ठी करती हैं, वैसे यह भी उनकी भांति धन के इकट्ठा करने में द्रव्य का प्रेमी था। इसी कर्म के कारण लोक में उसकी कदर नाम से प्रसिद्धि हो गई। उसका पहले का पिता द्वारा रखा हुआ नाम तो चित्र शर्मा था। उस कदर ने सुंदर अन्न और सुंदर कपड़े का कभी भी उपभोग नहीं किया। उस दुर्बुद्धि ने स्वाहा अग्नि में आहुति और स्वतः पितरों का श्राद्ध भी नहीं किया। अपनी ख्याति के लिए कुछ नहीं किया और आश्रितों का पोषण भी नहीं किया। बेईमानी से धन इकट्ठा कर जमीन से गाड़ दिया। उसने माघ मास में कभी तिल दान नहीं किया, कार्तिक मास में दीप दान और ब्राह्मण भोजन नहीं कराया, वैशाख में धान्य दान न किया और न व्यातिपात लोग में स्वर्ण दान नहीं किया, वैधृति में चांदी का दान नहीं किया और ये सब दान कभी सूर्य की संक्रांति के समय नहीं दिए। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय कभी ना तो जप किया ना तो आहुति ही दी। आंखों में आंसू भरकर जब सब जगह दीन वचन बोलता था। वर्षा, वायु, धूप से व्यथित, दुबला और काले शरीर वाला वे महामूढ़ धन के लोभ से पृथ्वी पर सदा घूमता रहता था। कोई भी इस पामर को कुछ दे दे, यही बार बार कहता फिरता था। गौ दूहने के समय तक कहीं भी रुकने में समर्थ नहीं था। वह जहाँ भी जाता तो लोग उसे धिक्कारते थे। इससे वह जला भुना रहता, उद्विग्न मन से घूमता रहता था। उसका मित्र कोई बनेचर बगीचे का माली था। उस कदर ने उससे बार बार रोते हुए अपनी दुख गाथा कही। नगर निवासी लोग नित्य मुझे झिटकारते रहते हैं, इसलिए उस नगर में मेरा रहना नहीं हो सकता है। इस प्रकार उस कदर ब्राह्मण के कहने पर उसके अत्यंत दीन वचन को सुनकर माली को दया आ गई। शरण में आए हुए उस दीन ब्राह्मण पर माली ने दया करके कहा कि हे कदर, अब तुम इसी बाग में रहा करो। नगर निवासियों द्वारा झिटकारा हुआ कदर माली की बात सुनकर मुदित मन से
उस बगीचे में रहने लगा। प्रतिदिन उस माली के साथ रहता और वह जैसा कहता वैसा करता था, इसलिए माली का उस पर पक्का विश्वास हो गया। उस कदर के प्रति अत्यंत विश्वस्त चित्त होने से वाटिका के माली ने अपनी वाटिका को अपने ही समान कदर को भी फल थे कदर को भी माली बना दिया। तब उस माली ने ये निश्चय कर लिया कि कदर अपना ही आदमी है, इसलिए बगीचे की चिंता छोड़कर राजमहल में नौकरी करने लगा। राजमहल में उस माली को बहुत काम करना पड़ता था, इसलिए पराधीन होने के कारण वह वाटिका में नहीं जा सकता था। इधर कदर ने उस वाटिका के फलों को प्रसन्न चित्त हो खूब खा जाता था और बाकी बचे हुए फलों को लोभ के मारे बेच देता था। उस वाटिका के फलों को बेचकर बेखटके सब धन आप ले लेता था। जब कभी माली पूछता तो उसके सामने झूठ बोल देता कि नगर में फिरता फिरता भीख मांगता खाता पीता तुम्हारे उपवन की दिन रात रखवाली करता हूँ, फिर भी पक्षी लोग महीने महीने आकर उसके फलों को खाकर उड़ जाते हैं। देखिए ना, मैंने खाने वाली चिड़ियों को खूब मार डाला है, जिससे उन चिड़ियों के मांस और पंख बिखरे पड़े हैं। उन मांस के टुकड़ों पंखों को देखकर उसकी बातों पर विश्वास कर माली चला जाता था। इस प्रकार बुढ़ौती से अत्यंत जर्जर उस दुर्वधि कदर को 87 वर्ष का समय बीत गया। वह बुद्धिहीन मूढ़ वहाँ ही मर गया, परंतु उस लकड़ी और आग तक नहीं मिली परंतु से लकड़ी और आग तक नहीं मिली। बिना भोगे हुए पापों का नाश नहीं होता है, ऐसा वेद के जानने वाले कहते हैं। इसलिए हाय हाय चिल्लाता हुआ यमदूतों के मुंगरों से मार खाता हुआ बड़े कष्ट के साथ बहुत भयंकर यम मार्ग को गया। अपने पूर्व के किए हुए कुकर्मों को स्मरण करता हुआ बुदबुदाते हुए शब्दों में प्रलाप करता हुआ गया कि बड़े आश्चर्य की बात है, मुझे द्रौपदी कदर की बुद्धिहीनता को तो देखिए। पुण्य भूमि भारत खंड में जहाँ कृष्णसार काली मर्ग बहुलता से पाए जाते हैं, जहाँ देवता लोग भी मनुष्य शरीर पाने के लिए तरसते रहते हैं, ऐसे पुण्य क्षेत्र में मनुष्य शरीर पाकर भी मैंने धन के लोभ से क्या किया, अर्थात कुछ भी नहीं किया। मैंने व्यर्थ ही जन्म गंवाया। बहुत दिनों तक तो धन इकट्ठा किया, वह भी दूसरों का हो गया। इस समय तो काल के पास में जकड़ा हूँ। अब मैं पराधीन क्या कर सकता हूँ। पहले मनुष्य का शरीर पाकर कुछ भी पुण्य कर्म नहीं किया, ना तो दान दिया, ना अग्नि में आहुति ही दी, ना तो हिमालय पर्वत की कंदरा में जाकर तप ही किया, ना तो माघ मास में मकर के सूर्य होने पर संक्रांति के समय गंगा के जल में स्नान ही किया, पुरुषोत्तम मास के अंतिम 3 दिनों में उपवास भी नहीं किया, कार्तिक मास में ताराओं के उगे रहते प्रातः स्नान भी नहीं किया। पौरुष प्रदान करने वाले मनुष्य शरीर को भी मैंने खा पीकर पुष्ट नहीं किया। बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरा इकट्ठा किया हुआ धन भी धरती में निरर्थक गड़ा ही रह गया। दुष्ट बुद्धि होने के कारण जीवन पर्यंत जीव को कष्ट दिया। मैंने कभी भी अपनी जठाग्नि नहीं बुझाई, किसी पर्व के दिन भी अपने शरीर पर अच्छा कपड़ा नहीं पहना, न समाज के लोगों को, न भाई बंधुओं को, न अपने परिवार के लोगों को, न बहनों को, न दामाद को, न कन्या को, न पिता को, न माता को, न छोटे भाइयों को, न पतिव्रता धर्मपत्नी को और न ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र से संतुष्ट किया। इन लोगों को कभी भूल कर एक बार भी मिठाई खिलाकर तृप्त नहीं किया। इस प्रकार विलाप करते हुए उस कदर को यमदूत लोग यमराज के पास ले गए। चित्रगुप्त ने कदर के सुकर्म और कुकर्म को देखकर अपने स्वामी धर्मराज से कहा कि हे महाराज, ये ब्राह्मणों के में अधम कदर हैं। इस धन के लोभी द्रौपदी का कुछ भी पुण्य नहीं है। बगीचे में रहते हुए इसने बहुत पाप बटोरा है। माली का विश्वास पात्र बनकर स्वयं फलों को चुराया, उनमें जितने पके फल थे उन्हें खा लिए और जो खाने से बच गए उन्हें उस दुष्ट ने धन के लोभ से बेच डाला। एक तो फलों की चोरी करने का पाप और दूसरा विश्वासघात करने का पाप। हे प्रभु, इस कदर के दोनों पाप बहुत भीषण हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई प्रकार के पाप इसने किए। इतम निशम विधि नंदन चित्रगुप्त वाक्यम क्रुधा प्रबल्या आप्युत धर्मराजा आहेस या तो कपि जन्म सहस्त्र कृत्वो
विश्वासघात कृतिजम फलमस पश्चात। नारद मुनि ने कहा, ब्रह्मा जी के पुत्र चित्रगुप्त के वचन को सुनकर अत्यंत क्रोध में भरकर धर्मराज ने कहा कि ये 1000 बार बंदर की योनि में जन्म लेवे और विश्वासघात करने का फल बाद में भोगे। ये थी पुरुषोत्तम मास का 27वें अध्याय का कथा और महात्मा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।